नमस्कार, मैं दीपिका अवस्थी। आप देख रहे हैं JJ24 जन जन की आवाज। अयोध्या में राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या जिले के विकासखंड सोहावल क्षेत्र के गौरा कुर्मियान में राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सजीवन निषाद के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सजीवन निषाद के नेतृत्व में जनसभा की गई। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सजीवन निषाद को नियुक्ति पत्र देते हुए माल्यार्पण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बाबा साहब का बनाया संविधान मिले 76 वर्ष हो गए, लेकिन बाबा साहब का समानता देने वाला अधिकार अभी भी अधूरा है। अभी भी दलितों और पिछड़े के साथ भेदभाव होता है। समय अवश्य बदला है, पर छुआछूत भेदभाव वाला सोच और विचार अभी भी नहीं बदला। इसके लिए अब सर्व समाज को राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेतृत्व में एक होना पड़ेगा। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सजीवन निषाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बोले कि राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर अमर सिंह चौहान वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता को एक नजरिए से लेकर चलने वाले इकलौते नेता हैं जो कि एक समानता के साथ लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज को नेतृत्व करना सिखाते हैं कि कैसे राजनीतिक में सर्व समाज की भागीदारी हो। मंच का संचालन जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार यादव ने किया। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार यादव ने कहा, क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय अब खुल गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह को पार्टी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कांति बौद्ध, जिला महासचिव फूलकला कोविद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूजा त्यागी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रिंस चौधरी, सोहावल ब्लॉक अध्यक्ष विजय प्रकाश पासवान, सुभाष चंद्र निषाद, स्वाति चौरसिया, सीमा, पूजा, कंचन पासवान, विंध्या प्रसाद, राम सरदार, सुजीत कुमार, बबीता, शांति देवी, शीला, राम कुमारी, उर्मिला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जज्बाए शहादत को क्या कीजिएगा, जबकि हमने अपने हाथों में सर ले लिया है और कत्ल होने तक कब तक बचेंगे। कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। ये राह अति कठिन है और उस राह पर कठिनता के साथ मेरे लिए जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे एक समान है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसे महान व्यक्ति, उनका मैं बिल्कुल तहे दिल से उनको अपने दिल में बैठा रखा। आप बताइएगा, जिस व्यक्ति ने संविधान बनाकर और इस देश की जितनी भी जनता है, चाहे वो बाहुबली हो और चाहे वो कुछ भी हो, चाहे श्रवण हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको सबको एक ही तराजू में बैठा दिया है। ये उनकी कारकारिणी के लिए मैं उनका हृदय से नमन करता हूँ मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर का। और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने वे समाज के पूर्वज हुए हैं, जिसने अपने आदतों से, अपने सुझावों से लोगों का सेवा किया है और उनके लिए कठिन परीक्षा दी है, लोगों के डंडे खाए हैं या अपना सर्वस्व बलिदान करके अपनी जीवन की आहुति भी दिया है, मैं उन सभी समाज के पूर्वजों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने देश के महान सेनानी, आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि मुझे भी इस देश में उनके बाद हिंदू समाज का कोई भी नेता या कोई वीर नहीं हुआ। यहाँ फिर विदेशियों का राज हो गया।
इसलिए मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मंच के जरिए से करता हूँ। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की 3 बातें मुझे पसंद है और उसके माध्यम से मैं चाहे छत्री हो या कोई भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा घिरा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर आपके साथ हम आपके घर में खाना नहीं, तुम्हारा भी खून लाल है, खून हमारा भी लाल है, और जब खून लाल है तो हम सब एक भाई है और सब हमारी बहनें, सब हमारे भाई हैं। तो मैं अपने भाइयों के साथ हमेशा गद्दारी कभी नहीं करना है और उनकी 3 बातें मुझे इसलिए पसंद है। सबसे पहले सामाजिक समानता, उन्होंने अपनी कलम से, चाहे वो उच्च वर्ग का ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो और चाहे कोई बनिया या शूद्र हो, उन्होंने सबको समानता के लिए बताया है। और समानता का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ बड़ा जातिवाद है, यह है कि नहीं? बिना जातिवाद के कोई हिंदुस्तान में काम ही नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जातिवाद को खत्म करने के लिए सामाजिक समानता का ही उठाया था, और जब बीड़ा उसको उठाया था तो मैं चाहता हूँ सामाजिक काफी सुधार भी हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सामाजिक समानता आए। मैं विधायक या सांसद बन करके हासिल कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मित्र इसकी आवश्यकता है। सामाजिक समानता तभी होती है, मैं चाहता हूँ कि सत्ता में जा करके अपने सत्ता के द्वारा सामाजिक संगठन का अगर हम इस देश के अंदर फैलाव फैलाते हैं और सबको समानता मिलती है, तो मैं उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति मैं हो जाऊंगा। जब तक सामाजिक समानता नहीं है तो हम एक दूसरे को ऊंच नीच भाव से प्रकट करते हैं। ये मुझे इस देश की सबसे बड़ी गंदी और हैसियत, मुझे दुख लगता है कि इस देश के अंदर, जो पूरे दुनिया के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है। इसलिए जरूरत है सामाजिक समानता की, और सामाजिक समानता ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। दूसरा काम है मित्र, धार्मिक आजादी। धार्मिक आजादी क्या है? धार्मिक आजादी है मंदिर का, आप जैसे लोग बेचारा शिल्पकार इतनी बढ़िया मूर्त, कभी लात को दबा करके, कभी कुछ उसकी आंखें, भौं, बाल, चेहरा और जिसके अंग को सजा करके वो एक मूर्ति की स्थापना करता है। और उस मूर्ति बनाया किसने? एक हमारे शिल्पकार, जिसको आप सूत्र बोलते हो। और वो शिल्पकार ने बना के मंदिर में रखने के लिए जब जाता है, जिसने उस मूर्ति का आविष्कार किया, जिसने उस मूर्ति को बनाया, जिसने मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद उसको बंद कर दिया कि नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, ये काम आपका नहीं है, बस यही तक आपका काम है। तो यहाँ इस देश के अंदर तमाम जातियां और तमाम वर्ग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, फारसी है, और क्या नाम तुम्हारे सरदार हैं, क्रिश्चियन है, तमाम लोग जातियां सब। और आप विश्वास करिएगा कि यहाँ पर अगर 50 किलोमीटर दूर जाइए तो सामाजिक संगठन में उनकी धार्मिक व्यवस्था को अलग पहचान देते हैं। आप चले जाइए आदिवासियों में तो कोई डी समझते हो ना, हम तो पूर्वांचल में जाते हैं तो एक डी की पूजा करते हैं, कहीं वो बना होगा क्या नाम हाथी का, वो कभी थोड़ी सी वो परिया सी से रखे, उनको डी के, तमाम औरतें हैं, आदमी सब डी की पूजा कर रहे हैं। तो उनका क्या है, उसमें ना कोई भगवान दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डी की पे, क्योंकि ये सामाजिक धार्मिक आजादी है। हम किसी भी समाज में हैं, हम किसी समाज की या धार्मिकता को खत्म नहीं करना चाहते हैं,
जो लोग जैसा भी धार्मिक संस्था मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हैं, उसकी आजादी होना चाहिए। यही धार्मिक आजादी होती है। आप जिस धर्म को मानो, जिसकी भी पूजा करो, इसमें कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए। और तो चाहे शंकर जी को मानो, चाहे ब्रह्मा को मानो, चाहे किसी को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, सबको मानो, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन इसमें आजादी होना चाहिए। हमको भी मंदिर के अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। तीसरा है मित्र, आर्थिक आजादी। हमारे देश में अर्थ में आज केवल 5%, आपने कभी सुना होगा, 5% लोग पूंजीवाद ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास दुनिया की जितनी दौलत है हिंदुस्तान की, वो सब उनके पास है, और 70% दौलत उनके पास है। बाकी की दौलत वो जो मीडियम साइज के लोग होते हैं ना, उनके पास 20% है, और 10% उनके पास है, और 70% आप लोगों के पास है। लेकिन आप लोग टैक्स देते हो, वो टैक्स भी नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, जैसे भाई साहब ने भी बोला, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर आदमी को आर्थिक आजादी के लिए हर घर के अंदर का एक व्यक्ति को सरकारी आवास मिले, उसके लिए क्या नाम है, नौकरी मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही तो आदमी चाहता है।